नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी आप सभी लोग का क्या बोलते हैं कि रहमान सर का सेट कराया जा रहा है, जिसमें आपका इस बुक में देखा है तो आपका 20 सेट दिया गया है। और आज का जो सेट होने वाला है आपका सेट नंबर 8 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अभी इसको शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो फास्ट देखें, क्योंकि अब अभी आपके पास टाइम है बहुत कम। जितना आप रिविजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, तो आप रिविजन करते रहिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का जो घनत्व होता है आप सब लोग याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा। तो इस प्रकार से मैं इसका आंसर ही बोलने जा रहा था। तो जो भारत का पहला उपग्रह था ये आपका आर्यभट्ट था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे दूसरे का सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इस बुक में क्या है कि बहुत सारा एरर भी दिया गया है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। सेट लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर एक सेट में 4 से 5 प्रश्न आपका जो है गलत दिया है। आंसर मिसप्रिंट हो गया होगा करने के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं। आपको अगर बाय द वे कोई भी लगेगा कि इसका आंसर गलत है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा। वैसे रीचेक किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय भौतिकी जो प्रयोगशाला स्थित है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत डैश होता है। यूरिया में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है याद रखिएगा आपका हो जाएगा 47%। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपका प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मिलान करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम देख लेते हैं। वैसे इसमें देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए देखते हैं इसमें मिलान करके बताना है। तो देखा जाए तो आप सब लोग का यहाँ पे जो रिवाल्वर है आपका चला जाएगा कोल्ट, इसका आविष्कार किया था। और डायनामाइट आपको पता ही है अल्फ्रेड नोबल। और शीतकाल का जो नियम है आपका चला जाएगा न्यूटन। और दाब का जो नियम है आपका चला जाएगा पास्कल। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 देखा गया है, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका सुमेलित नहीं है। अभी क्या है कि शादी ब्याह का मामला भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं शोर शराबा भी हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, इन लोग को शादी करने दीजिए, आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिएगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश का शून्य यानी शून्यावकाश में वेग अनुमानतः पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि रेशम तंतु रोम अपिक्ष तथा नख निर्मित होते हैं, बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी केराटिन से हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयाँ होगी। तो ये आपका होगा ऑप्शन डी हो जाएगा 0.4, याद रखिएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मैटकाउ रोग का कारण क्या है। मैटकाउ रोग का कारण क्या है। तो इसका कारण यही होता है, याद रखिएगा आपका प्रयांश हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन संख्या जो है गुणवत्ता का माप है। तो ये आपका हो जाता है पेट्रोल सी। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में भरी जाती है। ट्यूबलाइट में क्या भरा जाता है। तो ऑप्शन आप बताइएगा। तो बहुत लोग को पता भी होगा। इसमें आपका हो जाएगा मर्क्यूरी ऑक्साइड व ऑर्गन गैस हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 14 का मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। और इस प्रकार से इसका आंसर देखा जाए तो आपको यहाँ पे क्या होगा बताइएगा। चलिए मिलाते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 14 का एक सेकेंड थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं। बोला गया है कि सिलिकॉन आपका चला जाएगा आपका कृत्रिम हीरा। कार्बन तंतु जो है आपका चला जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दिया गया है, देख लेते हैं। चलिए, जो आपका सिलिकॉन कार्बन है ये आपका चला जाएगा कृत्रिम हीरा में। कार्बन तंतु जो है आपका चला जाएगा वायुयान में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका चला जाएगा प्रकाश संश्लेषण। और जो आपका डाइफ्लोरोमीथेन जो है आपका चला जाएगा किसमें, तो प्रतिशत में चला जाएगा, प्रतिशत में। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, बोला गया है कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है।
तो इसका सही आंसर आपका 15 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा शेरशाह। अगला क्या है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो भारत का जो रैंकिंग है याद रखिएगा ये आपका है 46वें नंबर पे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुआ था? 17 का सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। अगला क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि मुगल प्रशासनिक शताब्दी में माल प्रतिनिधि करता है किसका? तो ये आपका करता है भूरैसो का, जो कि ऑप्शन आपका 18 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाया था? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा, तो इस प्रकार से सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा चामुंडराय हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो रोमन बस्ती देखा जाए तो आपका हो जाएगा अरिकामेडू से हो जाएगा, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को वैध घोषित कर दिया है? तो ये आपका हो जाएगा 21 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे चाइना हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? तो पटना का आयुक्त जो था याद रखिएगा 22 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा विलियम टेलर हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसको हम आंसर बता दे रहे हैं इसका, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है कि बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक गन्ना कहाँ पे बिहार में कौन से जिला में होता है? तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है ये कहा जाता है, आप सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त को, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा आपका 1875 में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बोला गया कि एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के आंकिक मान बराबर है, तो घन का आयतन ज्ञात करके बताइएगा। तो इस प्रकार से 27 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्या है कि भारतीय राष्ट्रीयवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीयवाद का जो पैगंबर है ये माना जाता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, ये क्या बोलते हैं राम मोहन राय हो जाएगा, जो कि 28 का आपका राजा राम मोहन राय, तो ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। अगला क्या है कि एस के गांधी समर्थक थे, एस के जो गांधी थे ये समर्थक थे, आप सबको पता ही होगा, दार्शनिक अराजकतावाद हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्या है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, तो ये आपका जो प्रभावित था याद रखिएगा यूरोपीय पूर्वोदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? इंडिपेंडेंस जो लेबर पार्टी है, तो इस प्रकार से इसका 33 का देखा जाए तो आपका बताइए क्या आंसर होगा? 33 का हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, एक सेकेंड 33 है ना, तो 33 का यहाँ पे दिया गया है आंसर, क्या दिया गया है? बी आर अम्बेडकर दिया गया है इसमें, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। तो इसमें 33 का देखा जाए तो आपका सही आंसर दिया है आपका बी आर अम्बेडकर ही होगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नहीं है, बताइएगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आपका 34 का हो जाएगा तेलुगु देशम हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थन करता था? तो 35 का सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा आर एन टैगोर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा CPI
CPSE 11वां का महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। CPSE बनने के लिए तैयार है। तो 36 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय भाषा में 1857 की विप्लव के कारणों पर देखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो 37 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे बताइए क्या होगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये आप कमेंट करके बताइएगा, आप इसको अच्छे से आंसर बताएंगे। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया गया था, तो इस प्रकार से देखा जाए 38 का तो क्या हो जाएगा बताइएगा। इसमें आंसर दिया गया है ए के आज़ाद दिया गया है, जो कि ऑप्शन हमको राजेंद्र प्रसाद भी लग रहा है कहीं ना कहीं। तो इसका डाउट में थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अगला क्या है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा। तो 39 का सही आंसर आपको पता है, आपका हो जाएगा BN राव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। तो ये किया गया है 28। अगला है, इसमें आपका बोला गया है कि संविधान का भाग और विषय इसमें कौन सुमेलित नहीं है, यह आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे भाग 5 आपका मूल कर्तव्य, यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है। आपका भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य की नीति निश्चित तत्व और भाग 5 में आप कमेंट करके बताइएगा क्या है। अगला है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, आप सभी लोग 42 का आंसर याद रखिएगा, आपका हो जाएगा 14 दिनों के अंदर। अगला क्या है, बोला गया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके मतलब किसके द्वारा। तो ये आपका किया गया था, ये आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत ये किया गया था। इसमें बोला गया है क्या है, देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक से संबंधित होना चाहिए। देख लेते हैं कि अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार एवं बारात श्रम का प्रतिषेध सही है। 24 में आपका कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 26 में देखा है तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है और 29 में आपका अल्पसंख्यक के बारे में बोला गया है। अगला क्या है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो करते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। तो इस प्रकार से सही आंसर आपका 45 का हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगा। अगला क्या है, बोला गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन अनुच्छेद 43A हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्गत परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। तो 47 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 263 के अनुसार। अगला है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति किया था। तो ये आपको याद ही होगा, जो इसके मैंने पॉलिटी वाले में कंप्लीट करा दिया था। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आए तो आपको आंसर सही करना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा द्विस्तरीय हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे। अगला है कि क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा, आपका हो जाएगा विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है। तो 50 का सही आंसर आपका हो जाएगा अर्थ सहायिकी परिधान हो जाएगा। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो ये आपका हुआ था, याद रखिएगा, आपका 1882 में। अगला है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुआ था। तो योजना आयोग का जो स्थापना है यह आप सभी लोग याद रखिएगा 52 का हो जाएगा 1950 में। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। कुछ ऑप्शन आपका यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा दे दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, 53 का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। वित्त आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है और दूसरा जो पॉइंट बोला गया है कि योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। अगला क्या है कि पुरुष जीन संगठन होता है। तो इसका देखा जाए तो
संगठन होता है, तो इसमें पुरुष में क्या क्या मतलब जीन से संबंधित पूछा गया आपका प्रश्न, तो आपको पता ही होगा, ये आपका XY हो जाएगा। अगला क्या है कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत प्रशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था, किसके द्वारा? तो 55 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा, भारतीय संविधान 73वां के संशोधन। अगला क्या है कि निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर पूछा गया है, जो सबको डोनर दे मतलब एक तरीके से आपका बोला गया है। तो 56 का सही आंसर आपका हो जाता है ओ। अगला क्या है कि भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है, भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है, तो ये आपका संबंध रखता है, याद रखिएगा, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण जो है ये आपका होता है, याद रखिएगा। 58 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, केवल दिन में। अगला है कि भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य सूची। अगला है आपका बोला गया प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए देखा जाए तो आपका यहाँ पे गैस आपका CO2 हो जाएगा। अगला है कि ब्लैक पर्वत अवस्थित है, ब्लैक पर्वत जो है यह आपका अवस्थित है USA में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन आपका सुमेलित नहीं है, तो कौन आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी जो है गलत है। अगला क्या है कि प्रधान या मोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिवेक्षण बिंदु अवस्थित है भूमध्य रेखा का, तो इस प्रकार से 63 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे अंध महासागर हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार की जलवायु मुख्यतः है, बिहार की जलवायु जो है आपका मुख्यतः है, तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा, आपका उपोष्ण हो जाएगा, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी या फिर काली मिट्टी भी बोल सकते हैं इसको आप, तो 65 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा कपास की काली मिट्टी हो जाएगा। इसमें आपका ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो करने में ये सब सवाल वगैरह दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 0.4 हो जाएगा। इसमें आपका क्या बोला गया है कि निम्नलिखित पर्वत दर्रों का पश्चिम से पूरब सही क्रम पहचानिए, पश्चिम से पूरब, तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 4, 2, यानी पहले आपका यहाँ पे सिपकिला, उसके बाद आपका चौथा लिपुल लेक, फिर दूसरा आपका नाथुल्ला, फिर आपका यहाँ पे बोम डीला। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है कि आदिवासी महासभा का गठन हुआ था, आदिवासी महासभा का जो गठन है ये आपका पूछा गया है, इसका आंसर मैंने क्या बताया था, सी ही बताया था ना। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा 1938 में। अगला प्रश्न क्या है, इसमें आपको वही है मिलान वगैरह करना है। बोला गया निम्नलिखित देशों में से कौन अंतर हिमद्वीपीय है, बताइएगा। तो 69 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा, आपका जॉर्जिया हो जाएगा और आपका यहाँ पे टर्की हो जाएगा। अगला है कि रोहतांग दर्रा अवस्थित है, तो सभी को पता है रोहतांग जो दर्रा है ये आपका कहाँ पर है, तो इसका आज आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन आपका सुमेलित है, सुमेलित नहीं है ये आपका बोला गया है, तो इस प्रकार से सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। यार यहाँ पे तो सही है, अच्छा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तो कर्नाटक में है, ये तो है ये है, तो यहाँ पे जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, ये गलत होना चाहिए। ठीक है, आप बताइएगा सिमलीपाल आपका कहाँ पर है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है, तो 72 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा घाना शेर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि मरुस्थल परिभाषित किया गया है जहाँ, यानी मरुस्थल परिभाषित किया गया है, तो बताइए इस प्रकार से इसका आंसर आपका क्या होगा 73 का। तो 73 का देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो 73 का देखा जाए तो आपका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बोला गया है किस फुटबॉल क्लब ने 2020-21 यूईएफए चैंपियन लीग का खिताब जीता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 74 का हो जाएगा, याद रखिएगा, ये आपका चेल्सिया हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक सेकेंड,
बोला गया कि वह ग्रह कौन से हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं होते हैं। तो परिक्रमा करने वाले नहीं होते हैं तो आपका बुध एवं शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया था। तो यह आपका नया प्रांत बनाया गया था, याद रखिएगा, 1936 में। अगला है कि भारत की, बोला गया है कि भारत की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षण इंजीनियर कौन बनी है। तो इस प्रकार से सही आंसर आपका यहाँ पे 77 का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, आपका आश्रिता वी ओलेटी हो जाएगा। ये भी आपका वही है, सुमिलित करके बताना है। 78 का देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया गया है। तो 78 का यहाँ पे देखा जाए, चलिए मिलाते हैं इसको हम। बोला गया है यहाँ पे बुरुंडी जो है आपका चला जाएगा बुजुम्बुरा में, चला जाएगा बुजुम्बुरा में। और यहाँ पे बोला गया है कजाकिस्तान जो है आपका चला जाएगा आस्ताना में। और लाओस जो है आपका चला जाएगा वियंतियाने में। और जो आपका माली है ये आपका चला जाएगा बमाको में, चला जाएगा बमाको में। तो इस प्रकार से अब इसको अच्छे से मिला पाएंगे। अगला क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ये आपका पूछा गया है। तो कौन आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो 79 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सुमेलित नहीं है। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति किया है। गार्जियन मिनिस्टर का यहाँ पे नियुक्ति किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी असम। अगला है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो जीव विकास को आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 का देखा जाए तो आपका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो 81 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, लैमार्क हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, केन्या की। तो 82 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी मार्था कुम हो जाएगा। अगला है कि ये आपका मैथ्स वगैरह है, तो इसको आप अच्छे से बताइएगा। तो इसका आंसर आपका देखा जाए 83 का, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगला है किस देश ने यूरोपीय आयोग के साथ वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है। तो इसका सही आंसर आपका 84 का हो जाएगा, आपका इटली हो जाएगा। अगला केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, 85 का सही आंसर आपका यहाँ पे सुबोध जायसवाल हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन की शीर्ष प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो अगर कहीं भी आस्टूरियस आता है तो आपको आंसर क्या करना है, याद रखिएगा, और से आस्टूरियस, और से अमर्त्य सेन, ऑप्शन आपका बी होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे तेज महिला कौन बनी है। तो सबसे तेज जो महिला है उनका नाम याद रखिएगा, ये आपका है तसांग इन हंग। अगला है कि पश्चिमी घाट में स्थित अंबोला किस राज्य में स्थित है और जिसे हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से 88 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे 88 का हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। अगला है कि ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट नामक आंदोलन के नाम का स्रोत पूछा गया है। तो 89 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा USA का वित्तीय जिला हो जाएगा। अगला है किस देश ने हाल ही में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था। तो यह आपका किया गया था लुईस साइट। अगला है कि प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये आपको पता ही होगा, 1 नवंबर को देखा जाए तो आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला है किस बैंक ने HPCL को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड UNI कार्बन कार्ड लॉन्च किया है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका यूनियन बैंक। अगला है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। तो सरस्वती सम्मान ये भी देखिए इस तरीके से याद करना है, स से सरस्वती सम्मान और स से ही उनका नाम है शरद कुमार लिम्बाले। तो इस प्रकार से 94 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा शरद कुमार लिम्बाले। ठीक है, अगला क्या है, इसमें आपका मैथ्स वगैरह का क्वेश्चन है तो इसको हम देख लेते हैं। इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्या है, इसमें हम देखेंगे, थोड़ा सा जूम आउट कर ले इसको हम। बोला गया है कि DRDO, एक सेकेंड, DRDO की किस संस्था ने मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा हेतु एक उन्नत चौप औद्योगिक विकसित किया है।
तो क्वेश्चन नंबर 96 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर हो जाएगा। अगला है केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जाएगी या फिर छूट दी जा रही है, तो इसका हो जाएगा अप्रवासी भारतीय NRI। अगला है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान खाद्य महंगाई दर औसतन कितना प्रतिशत रहा है, तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा 6.6%। अगला है कि PM मोदी ने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन के दौरान भारत के लोगों के दर्द और पीड़ा का सम्मान करने के लिए डैश के रूप में मनाया जाएगा। तो 99 का हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन तो नीचे दिया गया है, आपका विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हो जाएगा। अगला है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, सभी को पता है, इनका जो जेवलिन थ्रो से है, जो कि आपका भाला फेंकी होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर मान लीजिए बाई द वे कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक से आंसर गलत आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।